The Road Not Taken, written by the American poet Robert Frost. It is one of Frost's most well known poems, published in Mountain Interval in 1916. The poem consists of 4 stanzas and there are 5 lines in each stanza. Its rhyming scheme is A B A A B. Let's start the poem line to line. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. टू रोड्स डाइवर्ज्ड, दो सड़कें अलग होती हैं इन अ येलो वुड। यहाँ वुड से मुराद वुड्स है यानी कि जंगल, एंड येलो वुड मीन इट इज़ ऑटम सीजन। खिज़ां का मौसम है, येलो जर्द पत्ते हैं, दरख्तों से गिरे हुए जर्द पत्ते जिन्होंने ज़मीन को कवर कर रखा है, और वुड्स में येलो रंग प्रोमिनेंट है, इस जंगल को जर्द बना रखा है। इट मीन वुड्स लुक्स येलो बिकॉज ऑफ दीज येलो लीव्स। और यहाँ दो रास्ते हैं जो कि इस जंगल से गुजरते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मुझे अफसोस है कि मैं इन दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि मैं एक ही ट्रैवलर हूँ, सफ़र करने वाला मुसाफिर। आई एम अलोन, मैं तन्हा हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, हेयर लॉन्ग मीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि मैं बहुत देर तक यहाँ खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं इनमें से एक रास्ते को देखता रहा, एज फार एज जहाँ तक, जितना दूर, आई कुड के जहाँ तक मैं इसे देख सकता था। ये ट्रेवलर इस रास्ते को दूर तक देखता है जहाँ तक ये दिखाई देता है, और अंदाज़ा करने की कोशिश करता है, और इसे देखते हुए वो सोचता है कि क्या उसे इस रास्ते पर जाना चाहिए। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, टू वेयर इट बेंट, इट स्टैंड्स फॉर पाथ। बेंट का मतलब है झुकना, बेंट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ बेंट। यहाँ इस पाथ के बेंट से मुराद ये है कि आगे की तरफ चलना। यहाँ वो इस रोड के लिए या इस रास्ते के लिए बयान करता है कि इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, कि ये चलता चला जाता है, झुकता चला जाता है। कहाँ जाता है? इन द अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ से मुराद है ज़मीन पर उगी हुई झाड़ियाँ और नोखेज पौधे, दैट आर अंडर टॉल ट्रीज, कि जंगल में पाए जाने वाले बड़े और घने दरख्तों के नीचे जो झाड़ियाँ और पौधे हैं, ये रास्ता उनमें खो जाता है, उनमें चलता चला जाता है, उनमें झुकता चला जाता है। In these opening lines, we can see that there is a traveler who is alone. He is passing through a jungle, and there are two roads diverged in this wood. The traveler stands there and thinks for a long time where he has to go. There is a point of decision and choice. In fact, these two paths are symbolic. There are some points in man's lives when he has to face choices or options, and he has to make a decision to which way he should go. The choice may be important or challenging. The path a person chooses to go, his choice or decision may change his destiny or path of life. This chosen path leads towards his future. उसका यह मुंतखब किया गया रास्ता उसके फ्यूचर को डिसाइड करता है, उसे डेस्टिनी की तरफ लेकर जाता है। That's why the path he chooses is important. These lines also express about human limitations, that he must make a choice. And this choice is not easy. The vision is limited and no one can see all way long. जैसा कि वो इन लाइन्स में बताता है कि ये रास्ता खो जाता है। It bent in the undergrowth. He cannot see that where it goes, but he has to choose. Next lines. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same. Then took the other, कि फिर मैंने इस दूसरे को लिया, as just as fair, और ये भी ऐसा ही था, इतना ही बेहतर जैसा कि वो पहले वाला। And having perhaps the better claim, और शायद मैं उसका बेहतर होने का दावा कर सकता था। जब ये ट्रेवलर इस दूसरे रास्ते को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये दूसरा रास्ता भी पहले ही जैसा है। ये दूसरे वाला रास्ता पहले रास्ते से किस तरह से बेहतर है? थर्ड लाइन में वो इसकी रीज़न बताते हुए कहता है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, कि इस पर घास उगी हुई है। ये रास्ता ज़्यादा ग्रासी है, एंड वॉन्टेड वियर, और ये चाहता है कि इस पर कोई आए, इस पर कोई चले। ट्रेवलर को ये ग्रासी पाथ ज़्यादा भला मालूम होता है। परहैप्स इट इज़ स्मूथ, ब्यूटीफुल एंड कोजी, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है और ट्रेवलर इसी पाथ पर ट्रेवल करना चाहता है। दो एज फॉर डेट द पासिंग देयर, अगरचे इस रास्ते पर से गुजरने वाले, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। वॉर्न इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वियर। इट मीन के ख़राब और तबाह करना, बुझा जाना, कि यहाँ से गुजरने वाले, यहाँ पर ट्रेवल करने वाले इसकी घास को ख़राब कर चुके हैं। रियली अबाउट द सेम, तकरीबन उतना ही जैसा कि पहले रास्ते को।
यहाँ से ये अंदाज़ा भी होता है कि ये दोनों रास्ते ही इस्तेमाल किए जाते हैं। बट देर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस दैट द सेकंड वन इज़ मोर ग्रासी। ये थोड़ा सा फ़र्क जो कि थर्ड लाइन में हमें बताया गया है। इसके बाद ये स्पीकर बयान करता है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। एंड बोथ के ये दोनों, डेट मॉर्निंग उस सुबह, यानी कि जिस मॉर्निंग ये ट्रैवलर यहाँ ट्रैवल के लिए जाता है, इक्वली ले ये एक ही जैसे थे, ये दोनों बराबर दिखाई देते हैं। यहाँ ये स्पीकर उस प्रेजेंट मोमेंट की बात करता है। एट दिस मॉर्निंग एंड द प्रेजेंट मोमेंट दीज टू पास लुक द सेम, बोथ ऑफ देम आर इन द सेम कंडीशन। इन दोनों की हालत एक सी ही है। इन लीव्स के ये पत्तों से ढके हुए हैं, क्योंकि पोएम की फर्स्ट लाइन में येलो वुड का जिक्र किया गया है। इट इज ऑटम सीजन एंड देयर आर लीव्स ऑन द ग्राउंड। नाउ ऑन बोथ ऑफ दीज पास देयर आर लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, नो स्टेप हैड ट्रॉडन, इन पर कोई कदम नहीं रखा गया। चलते हुए कदमों का कोई स्याह निशान यहाँ दिखाई नहीं देता, यहाँ सिर्फ लीव्स हैं। ट्रॉडन ब्लैक शायद इसलिए बयान किया गया कि ट्रैवलर जो कि यहाँ से गुजरते हैं और वो पत्ते ज़मीन से हट जाते हैं, एंड ब्लैक स्पॉट्स ऑन अर्थ में सीम, और इन पर स्याह निशान दिखाई देने लगते हैं। बट दिस मॉर्निंग देयर वर नो स्टेप्स, देयर वर नो ब्लैक स्पॉट्स, यहाँ किसी के कदमों के निशान नहीं थे, यहाँ कोई ब्लैक स्पॉट्स नहीं है। देयर आर लीव्स ऑन बोथ दीज पार्ट्स, देयर आर नो ब्लैक स्पॉट्स एंड देयर आर नो साइन ऑफ एनी स्टेप्स। This morning, no traveler was there on both of these paths. Oh, I kept the first for another day. I kept the first के मैंने पहले वाले रास्ते को, first path, I kept. Kept is the second form of keep. I kept the first. First mean first path. I keep the first path for another day. किसी दूसरे दिन के पहले वाले रास्ते को मैंने फिर किसी दिन के लिए छोड़ दिया. Another day means a day in future. कि इस पहले रास्ते पर मैं फिर कभी आऊंगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, अगरचे मैं ये जानता हूँ, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे कि किस तरह रास्ते से रास्ता निकलता चला जाता है। इट मीन ट्रेवलर के बाद अच्छे से जानता है कि रास्ते से अगले रास्ते पर वो चलता चला जाएगा। इससे मुराद है कि जिंदगी का सफर आगे की जानिब चलता है। इट नेवर कम्स बैक, लाइफ मूव्स फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड, वक्त आगे की जानिब चलता है। We have to make a choice in life at one time and life does not provide this opportunity again. ये डिसीजन और ये चॉइस, ये मौका हमें बार बार नहीं मिलता। एक चॉइस और फैसला जो एक बार कर लिया जाता है, जिंदगी में हम जिस रास्ते को मुंतखब करते हैं, अब हमें उसी रास्ते पर चलना है। तो क्या फिर कभी पलट कर हम दूसरे रास्ते पर चल सकते हैं? आइए नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। आई डाउटेड के मुझे यकीन नहीं है, आई डाउट इट मीन आई डू नॉट बिलीव, इस बात में बेहद डाउट है, मुझे यकीन नहीं है। इफ आई शुड एवर कम बैक के कभी मैं वापस आ पाऊंगा, कि एक पहला रास्ता जो उसने छोड़ दिया था कि फिर किसी और दिन, फॉर अनदर डे। यहाँ स्पीकर ये जानता है कि शायद ही कभी ऐसा हो कि वो वहाँ पलट कर आए और ये पाथ जिसे वो छोड़ रहा है उसे फॉलो कर सके, उस पर चल सके। नाउ इट इज क्लियर दैट दीज टू पाथ्स सिंबलाइज अ पर्सन हैज टू चूज इन हिज लाइफ. It is path of life moving towards one's destiny. It depends on a person's choice and decision, and a person cannot claim that he will come back to change his decision, because path of life never moves backward. Life goes forward, time goes forward. गुजर जाने वाला वक्त और लम्हे वापस नहीं लौटते. The last stanza. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. अगरचे ये ट्रैवलर बहुत सोचने के बाद और अपनी मर्जी से एक डिसीजन लेता है, वो ऐसे पाथ को चूज करता है जो कि ज़्यादा ग्रासी है। बट लास्ट लाइन्स में वो ये बयान करता है कि आई शैल बी टेलिंग दिस, कि मैं ये बात बताऊंगा, दिस विद अ साई, एक आह भरते हुए, कि हो सकता है कभी फ्यूचर में, यहाँ फ्यूचर की बात की गई है कि आई शैल बी टेलिंग दिस, के फ्यूचर में, कि फिर कभी किसी फ्यूचर में, परहैप्स इन द डिस्टेंट फ्यूचर, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, इट मीन एट अ डिस्टेंट फ्यूचर एंड फार अवे, के बहुत दूर और बहुत वक्त गुजरने के बाद मैं ये बात आह भरते हुए किसी को बताऊंगा। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई, इन अ वुड यानी कि इस जंगल में या मेरी जिंदगी में, टू रोड डाइवर्स, दो रास्ते थे जो अलग होते थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उस रास्ते का इंतखाब किया जिस पर के कम लोग चले थे, जिस पर ज़्यादा सफ़र नहीं किया गया था। आई टुक द वन, मैंने इस रास्ते का इंतखाब किया, लेस ट्रेवल्ड बाय, जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया था।
इट मीन ऐसे लोगों को मेजॉरिटी ने चूज नहीं किया था। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। और यही वो बात थी जो कि अलग थी, जिसने मुझे दूसरों से अलग किया। हेयर स्पीकर टॉक्स अबाउट द यूनिक वे दिस इज द पाथ ऑफ सॉलिट्यूड एंड प्राइवेसी। ये पोएम एक ऐसे डायलमा को बयान करती है जो हर शख्स की जिंदगी में है। शख्स अपनी जिंदगी के किसी मोड़ पर कुछ चॉइसेस और कुछ ऑप्शंस को फेस करता है। एंड हियर द पोएट प्रोवाइड्स द आइडिया दैट डिसीजन मेकिंग इज नॉट एन ईजी वन। Decision and choices are important, and once we decide, then it is hard to come back and change our decision. Life does not provide us with this opportunity. This was the poem The Road Not Taken. I hope you can understand the idea. See you in the next video.